चलो ये तुम्हारे सिंपल इंटरेस्ट के डाउट्स चालू कर रहे हैं अपन। देखिए ये 4th नंबर एग्जाम्पल्स ही चल रहे थे शायद मेरे हिसाब से। हाँ ये 4th नंबर एग्जाम्पल है। बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट अक्रूड ऑन एन अमाउंट ऑफ 2500। पहली बात तो ये है कि बच्चा अमाउंट को देख करके रट्टा मार लेता है। अमाउंट का मतलब उसको लगता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट नहीं है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद के अमाउंट को हम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बोलेंगे, पहले वाले को नहीं बोलेंगे। समझे मेरी बात को? ये ब्लर का प्रॉब्लम तो सही नहीं हो रहा है। तो ये जो भैया 2500 रुपये ही पर्टिकुलर टाइम के बाद नहीं दिया है, इसलिए ये अमाउंट नहीं प्रिंसिपल है। ये पहचानने में गलती मत कर देना। इसीलिए कहीं प्रिंसिपल वर्ड दिया होगा एग्ज़ाम में, ऐसा न सोचें, आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल है एट द एंड ऑफ 6 ईयर, ये टाइम दिया हुआ है, ये ऐसा ही दिया है। अब भैया मेरे, अगर तुम्हें सिंपल इंटरेस्ट पता है, तुम्हें टाइम पता है, तुम्हें प्रिंसिपल पता है, तो रेट कोई भी निकाल सकता है। पहले रेट निकालो, फिर बोल रहा है व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 6875। ये 6875 पर कितना सिंपल इंटरेस्ट बनेगा उसी पीरियड, मतलब 6 साल के लिए, और रेट हम पहले ही निकाल कर आ जाएंगे। तो बस 2 बार फार्मूला सॉल्व करना है, पहले रेट निकालो, अब सीधे ही कर लेंगे। एस आई इक्वल्स टू क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। तो हमें ऐसा ही पता है 1875, तो सीधे अपोजिट कर दोगे इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल प्लस टाइम आ जाएगा। प्रिंसिपल है 2500 और टाइम है हमारे पास में 6। इसको पहले सॉल्व करिए, कितना आ रहा है ये 0 0, 25 से कट तो जाएगा, 25 से 7 टाइम कैंसिल होगा, 12 25, और 3 के टेबल से काट सकते हैं इसको 2 टाइम, 3 के टेबल 25/2%, 25/2 ये तुम्हारी निकल गई रेट। अब जब तुमको रेट पता है तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 6875 पर कितना इंटरेस्ट बनेगा। पी आर टी अपॉन 100 का फॉर्मूला लगा दो। पी है 6875, आर तुमने निकाला है 25/2, और टाइम है तुम्हारे पास 6, और अपॉन में 100 तो आपको डालना ही रहता है, पी आर टी अपॉन 100। बस इसको सॉल्व कर लो, जितना भी आ जाए तुम्हारे पास में उसको तुम्हें देखना पड़ेगा। और फिगर ऐसे हैं कि सॉल्व तो करना पड़ेगा। अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी सारे फिगर अनशेड आ गए, आपको इसको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। कितना आएगा ये, 6 3 18, ये आएगा 20,000 कुछ बनना चाहिए ये। मेरे हिसाब से इतना आ रहा है 20645/4, इतना लग रहा है मुझे। इसको काटें, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4.25, 5161 ऐसे कुछ। तुम लोग इसको कैलकुलेट करना, अभी इतना कैलकुलेट करने में वीडियो में तुम्हारा टाइम कंज्यूम होगा। बस तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जानी चाहिए। पहले परसेंटेज निकालना और उसके बाद यहाँ पर इसको पुट करना। इसको तुम लोग सॉल्व करना, फिर देख लेना कितना आंसर आ रहा है। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अरे भाई ब्लर को सही हो जाए। हाँ ये 5th नंबर एग्जाम्पल है, देखो क्या है। एडम बोरोड मनी 6% पर एनम फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स। पहले 2 साल तक वो जो इंटरेस्ट देगा वो 6% देगा, फिर 9% फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। अगले 3 साल तक जो इंटरेस्ट देगा वो 9% देगा, एंड 14% फॉर रिमेनिंग, बाकी जितने साल होंगे उस पर 14% इंटरेस्ट देगा। टोटल इंटरेस्ट बना है 11,400 एट द एंड ऑफ 9 ईयर। अरे मेरे भैया, टोटल 9 साल की बात हो रही, उसमें से पहले 2 साल अलग करो, फिर 3 साल अलग करो, 9 में से 5 साल अलग करेंगे तो बाकी बचेंगे 4 साल। मतलब जो 6% इंटरेस्ट है वो पहले 2 साल तक रहेगा, फिर जो 9% इंटरेस्ट है वो अगले 3 साल तक रहेगा, और फिर जो 14% इंटरेस्ट है वो अगले 4 साल तक रहेगा। तभी जाकर तो 9 ईयर्स बनेंगे। तुम्हें जो कुछ ज़्यादा थोड़ी समझाना है। 6% के हिसाब से 2 साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 12%। अगर 9% पर एनम इंटरेस्ट मिले तो इंटरेस्ट बनेगा 27%, और अगर 14% इंटरेस्ट बने तो 14 4 जा 56%। मतलब टोटल मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना परसेंटेज हो जाएगा, 50 70 80 93 95। मुझे जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वो 95% के इक्वल है। सुन लिया ना इतना, ये कुछ मुश्किल नहीं चल रहा। टोटल इंटरेस्ट आपको दिख कितना रहा है, 11,400। टोटल इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना है, 95%। मतलब 11,400 जो है वो 95 के इक्वल है, तो 95 से डिवाइड करो, प्रिंसिपल निकालना, ऑब्वियसली वो 100% के इक्वल होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। अभी इतना तो अपने को करना ही पड़ेगा, इसका कोई सोल्यूशन मुझे दिख तो नहीं रहा है।
फिर भी 5 के टेबल से काटे तो 19 टाइम 5 के टेबल से काटे तो अच्छा 19 के टेबल में ये आता है ना 19 5 जा 95 19 6 जा 114 6 2 जा 12 1 2 3 12,000 रुपये निकलेगा आपका प्रिंसिपल। ये इतना मुश्किल नहीं था, शायद तुम लोग कहीं सॉल्यूशन वोल्यूशन देखकर गड़बड़ा कर देते हो उसको। थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाओ, पिछले चैप्टर्स भी ध्यान रखो। चलो चलो जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये वाले जो क्वेश्चन है 7th वाली, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और स्टूडेंट इसमें गड़बड़ी कर देता है। देखो मैं कोशिश करवा रहा हूँ समझाने की। अ सर्टेन मनी अमाउंटेड टू रुपीज़ 1008 इन 2 ईयर्स। देखो अमाउंट वर्ड दिया हुआ है ना, यहाँ अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल नहीं है, यहाँ अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, क्योंकि 1008 2 साल के बाद का फिगर है और ये भी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है लेकिन 3.5 ईयर्स के बाद का फिगर है। आपको प्रिंसिपल और रेट निकालना है भैया मेरे। मैं तुम्हें सीधी सी बात बताऊं, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट प्लस करते हैं तो अमाउंट निकलता है, अमाउंट में और इंटरेस्ट प्लस करते हैं तो अमाउंट निकलता है। मतलब अगर ये भी अमाउंट है और ये भी अमाउंट है तो इन दोनों अमाउंट का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो सिंपल इंटरेस्ट ही होगा। कितने साल का? इन और इनके डिफरेंस का, मतलब 2 ईयर्स और 3.5 ईयर्स, मतलब 1.5 ईयर्स, 1.5 साल में मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस। कभी भी एक अमाउंट से दूसरे अमाउंट तक हम तभी पहुंचते हैं क्योंकि उसमें और इंटरेस्ट प्लस हो जाता है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट तो चल नहीं रहा है, सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है। तो क्या करना है अपने को, 1164 हमारा एक अमाउंट है, उसमें से 1008 जो दूसरा अमाउंट है वो आप माइनस कर दीजिए। कितना आएगा मेरे हिसाब से 156। ये 156 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट है वो हमें मिला है कितने ईयर्स में? 1.5 ईयर्स में। 1.5 साल में मुझे 156 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला है। अब इस बात को यहाँ थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अच्छा देखो, ये वाला जो अमाउंट है ये 2 ईयर्स के बाद का है। मैंने एक बात आपको बताई थी, अमाउंट इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, या हम बोल दें कि अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस करने पर प्रिंसिपल निकलता है। तो ये जो अमाउंट है इसमें जो इंटरेस्ट इंक्लूडेड है वो 2 ईयर्स का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। और मुझे जब तक 2 साल का इंटरेस्ट, अमाउंट तो मुझे मिल गया 1008, लेकिन मुझे 2 ईयर्स का इंटरेस्ट मिल जाए तभी जाकर मैं प्रिंसिपल कैलकुलेट कर सकता हूँ। या तो फिर इस वाले अमाउंट को लो तो यहाँ अमाउंट पुट कर देंगे और 3.5 ईयर्स का इंटरेस्ट कहीं से कैलकुलेट कर लो, वो यहाँ पुट कर दो तो प्रिंसिपल मिल जाएगा। कोई भी एक कॉन्सेप्ट लगाना, प्रिंसिपल तो सेम ही आएगा। तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, जो जिसके बराबर है उससे डिवाइड, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। ये जो भैया 156 है ये 1.5 साल के इक्वल है, 1.5 से डिवाइड करिए। हमें 2 ईयर्स का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करके तुम्हें 2 साल का इंटरेस्ट पता चल जाएगा। समझ गए बात को? अभी इसको कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, कोई अल्टरनेट थोड़ी इसका। 5 3 जा 5 4 जा 3 5 जा 3 2 जा 50 4 जा 208। 208 रुपये जो है वो इंटरेस्ट है कितने ईयर का? 2 ईयर्स का इंटरेस्ट मुझे मिल गया। ये वाला फिगर भी 2 ईयर्स का इंटरेस्ट पता है, 2 ईयर्स का अमाउंट पता है, मैं प्रिंसिपल कैलकुलेट कर सकता हूँ। 1008 में से अगर हम इंटरेस्ट माइनस कर दें 208 तो हमें प्रिंसिपल पता चल जाएगा, जो कि कितना आएगा? 800 रुपीज़। क्वेश्चन हमसे 2 बातें पूछ रहा था, आप प्रिंसिपल और रेट बताइए। आप यहाँ पुट करेंगे तो भी 800 ही निकलेगा, यहाँ पुट करेंगे तो भी 800। अपने माइंड को कंफ्यूज ना करें, कहीं भी पुट कर देना 800 रुपये निकल कर आएगा। ये निकल गया तुम्हारा प्रिंसिपल। अब तुम्हें निकालना क्या है? रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए क्या दिमाग लगा रहे हो यार? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, PRT/100। ये पता है ना अपने को। सिंपल इंटरेस्ट कोई भी ले लो आप, जैसे मैं 208 ले रहा हूँ तो ये 2 ईयर्स का होगा। अगर मैं 156 पुट करूँ तो 1.5 ईयर्स का होगा। तो 208 हो गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। प्रिंसिपल मुझे पता है 800 और रेट मुझे पता नहीं है। टाइम मुझे पता है 2 ईयर्स, क्योंकि मैंने 2 साल का इंटरेस्ट लिया तो 2 पुट करेंगे। 0 0 फटाफट कैंसिल कर दो। ये 104 और कैंसिल कर दो, 52 और 8 और कैंसिल कर दो, 26 और 2 और काटोगे तो 13%। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल गया, आपको प्रिंसिपल भी मिल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, बस तुमको थोड़ा सा लॉजिक समझना है कि 2 अमाउंट का जो डिफरेंस होता है वो सिंपल इंटरेस्ट को ही शो करता है। और कितने मंथ का या कितने ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होता है? जो उनके पीरियड्स हैं उनके डिफरेंस का। मतलब इनका और इनका डिफरेंस निकालोगे तो सिंपल इंटरेस्ट पता पड़ेगा कितने का, इनके और इनके डिफरेंस, मतलब 1.5 ईयर्स का।
तो ये हमने माइनस किया, ये 1.5 साल का इंटरेस्ट निकला, लेकिन मुझे जो अमाउंट पता है वो 2 ईयर्स या 3.5 ईयर्स के पता है, तो मुझे 2 ईयर्स या 3.5 ईयर्स का ऐसा ही चाहिए। तो 156 को 1.5 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। ये सब हम सिंपल इंटरेस्ट में ही कर सकते हैं, कंपाउंड में ऐसा नहीं कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट मिल गया है, बस अमाउंट में से ऐसा ही माइनस करिए, प्रिंसिपल मिल जाएगा, पीआरटी का फॉर्मूला लगा दो तो रेट भी मिल ही जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने क्या बोला था, पहले आप इलस्ट्रेशंस कर लो ताकि बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी अपने को। अब ये सारी बातें नोट्स में थोड़ी समझा सकते हैं, तो प्रैक्टिस करने के बाद ही मिलेंगी। सिंपल इंटरेस्ट इज़ 4/9 ऑफ प्रिंसिपल। आपको रेट और टाइम पता करना है जब बोथ इक्वल हो, मतलब रेट और टाइम दोनों सेम है। अगर ये 2% होगा तो ये 2 साल होगा, ये 10% होगा तो ये 10 साल होगा, ऐसा क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। मतलब इसको x मानेंगे तो इसको भी x मान लो। अब ऐसा ही जो है वो 4/9 ऑफ प्रिंसिपल है। भाई प्रिंसिपल को तुम कुछ भी मान लो, जो तुम्हें मानना है वो मान लो। तुम 100 मान लो, x मान लो, p मान लो, y मान लो, जो मानना है। तो अपन 100 मान ले रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, या x p ही मान ले रहे हैं, हटाओ। प्रिंसिपल को मैंने माना p, रेट मुझे पता नहीं है, रेट को मैं मान ले रहा हूँ r। मुझे t पता नहीं है तो उसको मैं t नहीं मान रहा हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि बोथ रेट और टाइम जो है वो सेम ही है, मतलब अगर रेट को r मान रहा हूँ तो टाइम भी क्या हो जाएगा r, या रेट को t मान रहा हूँ तो टाइम भी क्या रहेगा t, मतलब ये दोनों फिगर सेम होना चाहिए। PRT/100 इक्वल्स टू निकलेगा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 4/9 ऑफ p। भैया इस p से ये p कैंसिल हो जाएगा, सुन लिया। ये 100 यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 400/9। r का r से इंटू करोगे तो हो जाएगा r स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ लगेगा रूट, तो ये हो जाएगा 20/3, रूट हट जाएगा, इसको कैंसिल कर लो। 3 6 18, 2/3, 6 2/3% है, और 6 2/3 ही हमारे ईयर्स हैं। अब ऑप्शन दिए रहेंगे, हो सकता है अपने को ईयर और मंथ में दिए हों, तो 2/3 ईयर, पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो उसका 2/3 निकालोगे तो 3 4 2 8 मंथ्स, मतलब 6 2/3 ईयर्स को हम 6 ईयर 8 मंथ्स पुट कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, आपको आर और टी को सेम फिगर पुट करना है, कंफ्यूज मत हो जाना कि सर आर आर क्यों पुट किया। इसको एक्स मानो तो इसको भी एक्स ही मानो, समझ गए। इसको जेड मान रहे हो तो इसको भी जेड ही मानो, क्योंकि दोनों चीज़ें इक्वल हैं। और जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो हमेशा इनका स्क्वायर होता है, और अपोजिट में ऐसे ही फिगर आते हैं जिनका रूट कैलकुलेट किया जा सकता हो। समझ गए बात को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है ये तुम लोगों को कर लेना चाहिए था, थोड़ा लॉजिक नहीं लगाया शायद तुमने। अ सम पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 3 ईयर्स। हमने कुछ पैसा किसी को उधार दिया और कोई सर्टेन रेट पर हमने उधार दिया, लेकिन कितने साल के लिए दिया है, 3 साल के लिए दिया। मतलब मान लो 10% के लिए हमने 3 साल पर दिया। बोल रहा है अगर रेट हमारी 2% ज़्यादा होती, मतलब 10% की बजाय 12% होती, मतलब 2% ज़्यादा होती, तो हमें 360 रुपीज़ ज़्यादा मिलते। मेरे भैया कुछ दिक्कत मत लो, कोई परेशानी मत लो। अगर मेरी रेट 2% ज़्यादा हो तो 2% ईच ईयर अगर मोर होगा तो इन 3 ईयर्स, हर साल में 2% ज़्यादा है तो 3 ईयर्स में 3 2 जा 6% इंटरेस्ट हमें ज़्यादा मिलेगा। तो जो हमें यहाँ कितना ज़्यादा मिल रहा है 360, परसेंटेज में कितना ज़्यादा मिल रहा है 6%। ख़त्म हो गया, परसेंटेज चैप्टर लगा दो। 360 जो है वो 6 के इक्वल है, हमें 100 पता करना है। 6 6 जा 6,000 रुपये आपका प्रिंसिपल कैलकुलेट होकर आएगा। ये इजी क्वेश्चन थे। हर जगह ऐसी बुद्धि मत लगाओ कि यार अगर मिक्सचर चैप्टर चल रहा है तो हम मिक्सचर का ही नोट लगाने बैठ गए, या सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट का ही रोल लगाना बोले, ऐसा नहीं है। आपने जो कुछ पुराने लॉजिक सीखे उनको भी थोड़ा इस्तेमाल करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो, 15 नंबर एग्जाम्पल। ये इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि एग्जाम्पल सभी बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ कुछ बहुत खास हैं। जैसे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, What annual installment will discharge on date or 1092 in 3 years at 12% per annum। आपको टाइम पता है 3 ईयर्स, आपको रेट पता है 12%। दर्द ये है कि इसको प्रिंसिपल मानूँ या अमाउंट मानूँ। तो मेरे भैया जब आपको कोई लोन डिस्चार्ज करना होता है कुछ इंस्टॉलमेंट्स में, जैसे मान लो आपने कोई एक्टिवा परचेज़ की है और विद इंस्टॉलमेंट आप इंस्टॉलमेंट में उसको पे करोगे,
और आपको 85,000 की एक्टिवा पड़ रही है। अब आप 85,000 को कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट में पे करें, तो 85,000 वो फिगर हुआ जिसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड होगा। तो जब भी इंस्टॉलमेंट के साथ की बात करें कि ये इतने रुपए को हमें इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, तो समझ जाना कि वो कभी भी प्रिंसिपल नहीं होगा, वो हमेशा अमाउंट ही होगा। ये ध्यान रखिएगा, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड रहता है। अब 3 इयर्स की बात करूँ, तुमने आज एक्टिवा खरीदी, पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट, तीसरी इंस्टॉलमेंट। मेरे हिसाब से अगर आज हम एक्टिवा खरीदें तो इंस्टॉलमेंट 1 साल बाद नहीं देना पड़ेगा मेरे भाई। पहली इंस्टॉलमेंट तो एट ए टाइम देना पड़ेगा, दूसरी इंस्टॉलमेंट अगले साल के शुरू में, तीसरी इंस्टॉलमेंट उसके अगले साल के शुरू में। हम हर साल के बिगिनिंग में इंस्टॉलमेंट देते हैं। तो अगर 3 किस्तों में से पहली किस्त में आज ही दे दूँ तो इस पर तो कोई इंटरेस्ट चार्ज होना ही नहीं चाहिए। दूसरी किस्त जब यहाँ दूंगा तो इस पर 2 इयर्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा। तीसरी इंस्टॉलमेंट यहाँ 3rd ईयर के बिगनिंग में दूंगा तो इस पर सिर्फ 1 साल का ही इंटरेस्ट चार्ज होगा। पहली इंस्टॉलमेंट पर कोई इंटरेस्ट नहीं, दूसरी इंस्टॉलमेंट का पैसा हम यहाँ से यहाँ तक यूज़ कर रहे हैं तो 2 इयर्स का इंटरेस्ट लगेगा। तीसरी इंस्टॉलमेंट यहाँ से यहाँ तक यूज़ हो रही है, 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा। अब हमें क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो है हर बार सेम ही होता है। तो अब अपन मान लेते हैं कि हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो x है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस सेकेंड इंस्टॉलमेंट प्लस थर्ड इंस्टॉलमेंट इक्वल्स टू हो जाएगा 1092। पहली इंस्टॉलमेंट तो हमारी x ही रहनी है, ये ध्यान रखिए। लेकिन जो दूसरी इंस्टॉलमेंट होगी हमारी, वो दूसरी इंस्टॉलमेंट x नहीं होगी, x होगी प्लस उस x में 2 इयर्स का इंटरेस्ट छुड़ा होगा। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, x पर कितने ईयर्स, 2 इयर्स, कितना परसेंट, 12%, PRT अपॉन 100। ये सेकंड इंस्टॉलमेंट की कैलकुलेशन होगी। थर्ड इंस्टॉलमेंट की बात करें तो x नहीं होगी, x तो होगी, उसमें 1 ईयर का इंटरेस्ट जाएगा। तो प्रिंसिपल 1 साल रेट अपॉन 100 इक्वल्स टू कर 1092 आएगा। इसको बुद्धि में डाल लो कैसे भी कर इसको सॉल्व करो मेरे भाई। देखो ये 100x हुआ कि नहीं हुआ, और ये 24 हुआ, तो इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो ये तो x का x ही रहेगा, प्लस ये हो जाएगा 124x अपॉन 100। समझे, इधर आगे चलें थोड़ा सा, ये तो 100x होगा और ये 12 या 12x होगा, तो ये हो जाएगा 112x अपॉन 100 इक्वल्स टू 1092। अब आप इतने समझदार हो, आपको सॉल्व करना आता है। एलसीएम लोगे तो 100 ही एलसीएम आएगा कि नहीं आएगा, थोड़ा अपनी गति बढ़ा लो। एलसीएम 100 ही आएगा, तो ये वाला फिगर जब निकालोगे तो ये हो जाएगा 100x, ये अभी ये 124x ही रहेगा, ये 1112x ही रहेगा, इक्वल्स टू 1092 रहेगा। लेकिन नीचे जो 100 आया है वो यहाँ क्रॉस ट्रांसफ़र होकर आ जाएगा, इतना हो जाएगा। अब फिर इसको भी टोटल कर लो, 100, 200, 300, 336। ये 336x है, ये कितना हो गया 336x। तो x की वैल्यू निकालना है तो 336 नीचे आ जाएगा। अब यार भाई इतना तो देखो सॉल्व आपको करना ही पड़ेगा। इसका तुम सोचोगे कोई सोल्यूशन है मेरे पास, तो इसका कोई किसी के पास सोल्यूशन नहीं है। बस बैठकर काटा पीटी कर लो, यहीं करने की कोशिश करता हूँ। बस क्वेश्चन हो गया है, अब तो आप अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर लेना जितना भी आ जाए। ये मेरे हिसाब से 4 के टेबल से जा रहा है 25, 4 8 जा 32 और 4 4 जा 16। बस अब तो हो नहीं रहा है। अच्छा ये इवन नंबर से ये कट जाएंगे, इसको काट सकते हैं हम 42, इसको काट सकते हैं हम 2 5 जा 2 4 जा 2 6 जा, ये हो गया 21। इसको काट सकते हैं 2 2 जा 2 7 जा और 2 3 जा। अब तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। 21 1 जा और 26 23 13 इंटू 25 करो, 13 इंटू 25 तो 25 250 और 75 325। ये आपकी इंस्टॉलमेंट निकल कर आ जाएगी। इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन में आपको यही दिमाग लगाना पड़ेगा कि पहली इंस्टॉलमेंट पर कोई इंटरेस्ट नहीं, दूसरी इंस्टॉलमेंट पर अगले पूरे साल का इंटरेस्ट, तीसरी इंस्टॉलमेंट पर और अगले साल का इंटरेस्ट, ऐसे गाड़ी चलती रहेगी। और जो हमें टोटल सम पे करना होता है वो दिखने में प्रिंसिपल लगता है, लेकिन वो प्रिंसिपल होता नहीं है, उसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ रहता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है ये भी। चलिए ये थोड़ा भारी क्वेश्चन आ गया मेरे हिसाब से। 2 अमाउंट्स हैं जो हमने बोरोड किए हैं
पहला 12% के हिसाब से बोरो किया है, दूसरा 10% के हिसाब से बोरो किया है। और जो हमारा प्रिंसिपल है वो भी सेम है, हमारा जो पीरियड है वो भी सेम है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि उसने जो पहला वाला प्रिंसिपल पे किया वो ड्यू टाइम के 6 महीने पहले पे कर दिया, और दूसरा वाला जो प्रिंसिपल था वो टाइम पर ही पे किया है। हर सिचुएशन में जो आपका फाइनल अमाउंट बनेगा वो 3250 ही बनेगा। आपको प्रिंसिपल पता करना है, टाइम पता करना। अब इतना तो अंडरस्टूड होना चाहिए, पूछ प्रिंसिपल रहा है तो ये कैसे प्रिंसिपल होगा, ये तो फिर अमाउंट ही हुआ ना, और वैसे भी अमाउंट है, टेंशन नहीं लो। अच्छा, दोनों सिचुएशन में अमाउंट सेम है, तुम्हें पता है ना बेटा, P प्लस आई इक्वल्स टू अमाउंट होता है। P प्लस आई इक्वल्स टू अमाउंट होता है। मैं पहले वाले प्रिंसिपल का इंटरेस्ट प्लस करूँ, दूसरे वाले प्रिंसिपल का इंटरेस्ट प्लस करूँ, अगर इन दोनों को इक्वल रख दूँ तो मुझे नहीं लगता है इसमें कोई कन्फ्यूज़न जैसी स्थिति बन रही है। अच्छा, दोनों का प्रिंसिपल भी सेम है, आपको पता है, दोनों का टाइम भी सेम ही था, आपको ये पता है, दोनों की रेट में थोड़ा चेंजेस था, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। और जो पहला वाला प्रिंसिपल है उसके बारे में बोल रहे हैं कि वो 6 महीने पहले पे कर दिया। मतलब अगर हम टाइम को टी मान लें तो जो पहला वाला होगा उसका टाइम होगा t-6/12, मतलब 1/2। पहला वाला जो लोन होगा उसका जो टाइम निकलेगा t-6 महीने होगा, और दूसरे वाले का जो टाइम होगा वो t ही रहेगा, क्योंकि आपने पर्टिकुलर टाइम पर ही पे किया। अब चलो अपन चालू करते हैं। प्रिंसिपल अपने को पता नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। प्रिंसिपल हमने ले लिया x, समझ गए बात को, लेकिन अब मुझे इसमें इंटरेस्ट भी तो प्लस करना है। तो इंटरेस्ट कैसे निकालते हो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम में क्या लिखोगे, t-1/2 अपॉन 100। इतना सॉल्व करेंगे और इधर चलें, प्रिंसिपल तो x ही रहेगा। इंटरेस्ट की बात करें तो प्रिंसिपल इंटू रेट 10 इंटू टाइम t डिवाइडेड बाय 100। ये देखो ध्यान से समझ लो, कुछ नहीं है, p प्लस आई ही चल रहा है, दोनों को हमें इक्वल पुट करना है। अब यार इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, देखो मेरे भैया। अच्छा, इसको ब्रैकेट में डाल दो क्योंकि ये एक कंप्लीट फिगर नहीं है। ये हो जाएगा अपना 12x, समझना बात को, ये हो जाएगा 12x, 12x को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12xt हो जाएगा, और 12x को 1/2 करेंगे तो 6x हो जाएगा। चलो समझो बात, इसको सॉल्व करा 100x, ये मैं सब सॉल्व कर दे रहा हूँ, 100x का 100x 12x है, 12x को t से इंटू करेंगे तो 12xt, माइनस 12x को 1/2 करेंगे तो आ जाएगा 6x, और अपॉन में 100 पड़ा हुआ है, इधर सॉल्व करो, 100 का तो 100x ही रहेगा, प्लस ये होगा 10xt अपॉन 100। एक अमाउंट हमारा ये है, एक अमाउंट हमारा ये है। अगर हम इसको क्रॉस करें तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और चलो इस 100x से ये 100x भी कैंसिल हो जाएगा। और चलो 12xt और 10xt, 10xt इधर लेकर आऊँ तो 12xt में से 10xt माइनस होगा तो बचेगा 2xt, और ये 6x माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 2xt से 6x 3 टाइम कटेगा, मतलब t इक्वल्स टू निकल गया मेरे पास 3। इतना मुश्किल नहीं है, टेंशन मत लो, ईजी है, बस तुम्हें एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने p प्लस आई कर इक्वल पुट कर दिया क्योंकि क्वेश्चन ऐसा बोल रहा था। अब t मेरा निकल गया 3। अब आप t को कहीं भी पुट कर दो, आपके पास एक ये अमाउंट का फॉर्मूला था, एक ये अमाउंट का फॉर्मूला था, मैं इसमें पुट कर दे रहा हूँ, ये ईजी दिख रहा है मेरे को। देखो 100x प्लस 100xt अपॉन 100 इक्वल्स टू 3250 लिखूँगा, क्योंकि ये अमाउंट के इक्वल है। तो ये जो t निकला है, t की जगह हम कितना रख दे रहे हैं, 3 रख दे रहे हैं, तो ये क्या होगा 100x, और ये हो जाएगा 30x, मतलब ये हो जाएगा 130x अपॉन 100। स्टेप्स तो खानी पड़ेंगे बेटा, इक्वल्स टू 3250, तो x इक्वल्स टू होगा 3250 अपॉन 130। अच्छा, ऊपर x 100। अब यार अब तो भैया कोई हल नहीं है मेरे हिसाब से, देखो इसको तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, कोई अल्टरनेट नहीं दिख रहा। 13 3 जा 13 3 जाए 13 2 जा ही जाएगा। 2500 निकल गया, 2500 रुपये हमारा प्रिंसिपल होगा। जो दोनों प्रिंसिपल हमने लिए वो भी 2500 रुपये लिया होगा, वो भी 2500 रुपये ही
लिया होगा। हमने सिंपल काम किया, वीडियो को रिपीट कर कर देखना, 2 बार 3 बार 4 बार समझना, क्योंकि अगर इलस्ट्रेशन में ये है तो प्रैक्टिकल में भी लगभग लगभग ऐसी ही बातें रहेंगी, ठीक है। फिर सेम डाउट 2 बार आते हैं तो ठीक नहीं रहता है। ये देखो एक और बहुत गजब क्वेश्चन आ गया, इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन गंदे होते हैं। लैंडिंग 9000, आपने किसी को 9000 रुपये उधार दिए, ये प्रिंसिपल है, विच पेबल इन 10 मंथ्स 10 इंस्टॉलमेंट, मतलब 10 मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करना और इंस्टॉलमेंट सेम रहेगी, 1000 रुपीज़ ईच। अरे मेरे भैया 9000 रुपये मैं आपको दे रहा हूँ और 10 इंस्टॉलमेंट 1-1 हज़ार की बनी तो हो गई 10,000। तो 9000 रुपये मैंने आपको उधार दिए और मैं बाद में आपसे 10,000 रुपये मांग रहा हूँ, इसका मतलब जो मेरा इंटरेस्ट बना वो 1000 रुपीज़ का इंटरेस्ट बनना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हमारा इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है। 1000 रुपीज़ 9000 में दे रहा हूँ, 10,000 रुपये आपसे वापस लूँगा, जो एक्स्ट्रा मनी लूँगा उसी को सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, इतना समझ आना चाहिए। दूसरी बात क्या है, तुम 10 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हो और हर बार 1,000 रुपये पे कर रहे हो। 10 इंस्टॉलमेंट ऐसे समझ लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहली इंस्टॉलमेंट तो आज ही दे दोगे, पहली इंस्टॉलमेंट पर तो इंटरेस्ट लगना ही नहीं है। दूसरी इंस्टॉलमेंट पर इंटरेस्ट लगेगा कितने महीने का, 9 महीने का। फिर तीसरी इंस्टॉलमेंट पर लगेगा 8 महीने का। फिर ऐसे ही 7 महीने, 6 महीने, 5 4 3 2 1, ऐसा इंटरेस्ट आपको लगाना पड़ेगा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वो थोड़ी देर पहले मैंने समझाई थी ना, पहली इंस्टॉलमेंट तो 1,000 ही रहेगी, दूसरी इंस्टॉलमेंट तो 1,000 रहेगी, लेकिन उस 1,000 रुपये पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 9 मंथ्स का, जो भी रेट दी हुई हो। फिर अगली इंस्टॉलमेंट रहेगी, फिर उस पर इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा 8 महीने का। ऐसे काम करना पड़ेगा। ऐसा काम ही क्यों कर रहे हो यार, तुम समझो ना, तुम्हें हर बार 1,000 रुपये पर ही इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। सुन लिया मेरी बात को। और अगर इसको तुम कॉमन लेकर चलोगे तो क्या होगा, 1,000 रुपये पर हमें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, 10 महीने की नहीं, एक में एक पहली इंस्टॉलमेंट पर इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं, 9 में इतने हिसाब से तुम्हें इंटरेस्ट लगाना। तो क्यों ना तुम इतना लगाने से अच्छा इन मंथ की कैलकुलेशन कर लो, इन सबको टोटल करोगे तो कितना होगा, 10 20 30 40 45 45 मंथ का इंटरेस्ट आपको चार्ज करना है। किस पर चार्ज करना है, 1,000। इंटरेस्ट हमेशा इंस्टॉलमेंट पर ही लगेगा। तो 1000 रुपीज़ पर 45 मंथ्स का इंटरेस्ट आपने पे किया, और इंटरेस्ट पे कितना किया है आपने, 1,000। तो यहाँ पर इंटरेस्ट भी 1,000 है, प्रिंसिपल भी 1,000 है, मंथ आपको मिल गया है। आपको सिर्फ यहाँ पर रेट कैलकुलेट करनी है। तो एस आई इक्वल्स टू PRT/100, ये लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही आपको पता है, कितना पता है, 1,000, ये और इधर चला जाएगा इंटू 100। प्रिंसिपल आपको पता है कितना, जो इंस्टॉलमेंट थी 1,000। रेट आपको पता नहीं, टाइम आपको पता है 45, लेकिन ईयर्स नहीं मंथ है, तो डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो 12 ऊपर आ जाएगा। बस 1000 से 1000 कैंसिल हो गया। ये 3 के टेबल से 4 पर, 3 के टेबल से 15 टाइम 400/15, 5 3 जा 5 8 जा 80/3, 3 2 जा 6 3 6 2/3, 26 2/3 ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से इतना ही कैलकुलेट होगा, या 26.66 निकलेगा, जो यही रेंज में निकलेगी। मतलब इतने को तुम सॉल्व कर लेना बस, 400/15 को। मेरी कैलकुलेशन तो तुम्हें पता है ना कितनी खतरनाक है, तो एक बार खुद से करना 400/15। मेरे हिसाब से यही परसेंटेज निकलना चाहिए। चलो अब नेक्स्ट पर चलते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि तुम लोग दिमाग लगाते तो नहीं होता, तुमने लगाया ही नहीं। इन्वेस्टेड 1/3 कैपिटल 7% के हिसाब से, 1/4 कैपिटल 1% के हिसाब से, रिमेनिंग 10%। अरे तो रिमेनिंग निकालोगे कैसे यार, देखो ना मेरे भाई, 1/3 और 1/4 दोनों को प्लस करो और देख लो कि कितना बच रहा है। 4 3 जा 12 और ये 7/12 कैपिटल अगर अलग होगी तो बाकी बचेगी 5/12। समझो, 12 - 7 5/12, ये रिमेनिंग कैपिटल बची है हमारे पास में। तो 1/3 पर आपको 7% इंटरेस्ट देना है, 1/4 पर 8% देना है, और 5/12 पर 10% इंटरेस्ट देना है। ऐसा कर कर आपको जो इनकम हुई, इनकम का मतलब प्रिंसिपल या अमाउंट नहीं होता है, इनकम का मतलब जो एक्स्ट्रा मनी मिलता है, इंटरेस्ट कितना हुआ आपका, 561। कैपिटल आपको पता करनी है, तो इसको 1/3 को x/3 बोल दो आप, x/3 x/4 5x/12, यही करना है और कुछ नहीं करना है यार। तो जो 1/3 कैपिटल है उस पर 7% इंटरेस्ट लगेगा 1 ईयर के लिए, ये प्रिंसिपल x/3,
ये रेट और टाइम 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। PRT अपॉन 100 हो गया, प्लस दूसरा वाला जो हमारा प्रिंसिपल है वो 1/4 है, मतलब x/4। रेट है हमारे पास में 8%, टाइम वही 1 साल है, 1 साल लिखने का मतलब ही नहीं है, प्लस का साइन लग रहा है ये, ठीक है। फिर अगला है हमारे पास में 5x/12, ये हमारा प्रिंसिपल है, रेट है हमारा 10% और फिर ईयर हमारा 1 ही रहेगा। PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100, सारा इंटरेस्ट ही निकला है जो कि 561 के इक्वल होना है। अब चलो सॉल्व करो इसको। 7x अपॉन 300 बोल दे रहा हूँ मैं इसको, और ये 4 2 जा गया। 2x अपॉन 100 बोल दे रहे हैं, या x अपॉन 50 भी बोल दोगे तो कोई गुनाह थोड़ी हो गया यार। और इसको कर लो, 2 5 जा, 2 6 जा, 25x अपॉन 600। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं काट रहा हूँ ताकि एलसीएम मेरा इजी निकल जाए। 561, अब इन सब का एलसीएम 600 ही आएगा। तो ये 2 टाइम 2 7 जा 14x, ये 6 टाइम 6 2 जा 12x, ये 1 टाइम तो 25x इक्वल्स टू 561। 600 इधर आ जाएगा, टोटल कर लेंगे। अब तो कर सकते हो आप, कितना हो रहा है, 10 20 40 51 मेरे हिसाब से ये हो रहा है। तो 51x अपॉन 600, 51x अपॉन 600 इक्वल्स टू 561। तो x निकाल सकते हैं, 561 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 51। 51 से 10 बार काटोगे तो 510, और ये 11 बार कटेगा। 11 इंटू 6, 6600 रुपीज़ ये निकल गया आपका कैपिटल या प्रिंसिपल, जो भी अपन बोलें। आप इसको रिपीट कर कर देखना, पहले इतना कर लेना, कल संडे का दिन है। अब आज तो मैंने अभी वीडियो ही बनाया, अभी तो कम से कम तुम्हारे पास पहुंचने में इसको 3 घंटे लगेंगे। कंप्रेस होगा, फिर जाकर वो अपलोड होगा, बहुत टाइम लग जाता है। कम से कम 12-1 बजे से पहले पहुंच नहीं पाएगा, मुझे नहीं लगता। 12 तो बजा ही देगा ये पहुंचते पहुंचते, 1-1.5 घंटे में तो कंप्रेस ही होता है। तो आज तो तुम तक पहुंचेगा, कल तुम लोग इसको देखना, दिन सुबह सुबह देख लेना भैया। और मंडे को आप अपने 1 से 40 तक के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। 1 से 40 तक के क्वेश्चंस के डाउट निकाल कर मुझे भेज देना। समझ गए बात को? चलो बाय बाय।